नमस्कार दोस्तों। संयोग से, सौभाग्य से आज भारत का बजट प्रस्तुत हुआ है और इसी बीच में श्री रामचरितमानस की कंट्रोवर्सी भी अपने चर्चा पर है। तो आज हम आपको थोड़ा सा हिंट देंगे कि बाबा तुलसीदास ने अपने काव्य के माध्यम से अर्थव्यवस्था को किस तरीके से समझाया है, जिसे जी.एम. कीन्स और एडम स्मिथ ने अपने लंबे चौड़े सिद्धांतों में समझाया है। तुलसीदास ने कहा है, बरसत हरसत सब लखै, करसत लखै न कोय, तुलसी प्रजा सुभाग ते, भानु भूप सम होय। अर्थात बरसत हरसत सब लखै, जब कोई सरकार या फिर कोई राजा जब जनता के बीच में जन कल्याण के कार्यों को करे तो वह दिखाई दे, स्पष्ट रूप से दिखाई दे कि हाँ, कार्य हो रहे हैं। बरसत हरसत सब लखै, करसत लखै न कोय। और जब वह धन की उगाही करे, टैक्स के माध्यम से जनता से कर ले, तो इस तरीके से छुपा होना चाहिए कि वह दिखे नहीं। बरसत हरसत सब लखै, करसत लखै न कोय। मतलब वह सूर्य के जैसे ले, जैसे सूर्य जगह जगह से पानी इकट्ठा करता है और एक जगह पर बरसा देता है। तो सूर्य जब पानी अवशोषित करता है तो वह कहीं दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब बारिश होती है तो हमें दिखाई देती है। उसी तरीके से सरकारों को भी चाहिए कि कर इस जगह से इकट्ठा किया जाए कि जनता को दिखाई न दे, जनता के ऊपर भार ना पड़े, और कार्य जब जन कल्याण के कार्य किए जाएं तो जनता को बहुत स्पष्ट तरीके से दिखें। बरसत हरसत सब लखै, करसत लखै न कोय, तुलसी प्रजा सुभाग ते। और तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसी प्रजा बहुत ही भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है, जिसको भानु भूप सम होए, जिसे राजा राजा सूर्य के समान मिला है। यही चीज चाणक्य अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में कहे हैं कि पक्वम पक्व भिवा रामात, फलम राज्या दवापनयात, आवच्छेद भयादाम वर्णयेत कोपकारकम। पक्वम पक्व भिवा रामात, अर्थात किसी भी पेड़ से जब हम पके पके फल को तोड़ते हैं तो यह पेड़ के स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता है और पेड़ को नुकसान भी नहीं होता है। तो और फल को नुकसान भी नहीं होता है। तो इसका तात्पर्य यह है कि कर को ऐसी व्यवस्था से लिया जाना चाहिए कि अमीर लोग पे अधिक कर पड़े और गरीब लोग पर कम से कम, अर्थात टैक्स स्लैब बहुत ही आसान होना चाहिए। पक्वम पक्व भिवारामात, फलम राज्याद् दवापनयात। अर्थात जो टैक्स व्यवस्था है वह पके फल के जैसे होनी चाहिए। आभच्छेद भयादाम वर्णयेत कोपकारकम। यदि कोई भी सरकार या कोई भी राजा इस तरीके से करने में असक्षम रहा है तो यह एक जन आक्रोश का माध्यम बनता है, कर व्यवस्था। अब इसी व्यवस्था को जो बाबा तुलसीदास ने, चाणक्य ने इतनी आसान व्यवस्था में समझा दिया, इसी एडम स्मिथ ने, जे.एम. कीन्स ने एक सिद्धांत के तहत, कर के सिद्धांत के तहत ये सब बातें समझाई है 18वीं 19वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।